नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में है। मैं हूं तरुण और मैं आपके लिए लेके आऊं मित्रों आज ग्रेड 2 का ओल्ड वीडियो है। और ये ओल्ड पेपर जो हुआ था वो 20 फरवरी 2019 को हुआ था। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इन टाइप से क्वेश्चंस आप देखेंगे जब ग्रेड 3 के एग्ज़ाम्स में जाएंगे या CTET के एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मस्ट कॉपी पेस्ट ही मिलेंगे आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ हमारे साथ लाइव टेस्ट थे क्योंकि ये लाइव टेस्ट की क्लास है जो आज 2 बजे होने वाली है। तो आप पूरा का पूरा लाइव टेस्ट ज़रूर दीजिएगा जिससे आपको पता चले क्वेश्चन का पैटर्न होता क्या। तो चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस ये बोलूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक दबाइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि माता रानी की कृपा आपको शेयर और लाइक से ज़रूर मिलेगी। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर मित्रों। पहला क्वेश्चन है हमारा। तो मित्रों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और इससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन ए अधिगम हस्तांतरण का, ऑप्शन बी है पुनः निर्माण में मदद, ऑप्शन सी है सक्रिय भागीदारिता और ऑप्शन डी है सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको 5 सेकंड्स का समय बस दे रहा हूँ। तो इसका जो दोस्त राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय भागीदारिता। क्या होगा? सक्रिय भागीदारिता हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए। ऑप्शन ए कई दृष्टिकोणों से चुनौतियां देने वाले के समीप आना, ऑप्शन बी अपने विषयों को बदलना, ऑप्शन सी है समय प्रबंधन कौशल पर काम करना और ऑप्शन डी है सफलता पाने के सही तरीकों को याद करना। हाँ जी, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए, कई दृष्टियों से चुनौतियों देने वाले के समीप आना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक दो आयामों पर निर्धारित किया। कैटल, आइसेंक, फ्रायड या बंडूरा। तो इसका जो दोस्त राइट आंसर होगा वो होगा आइसेंक। आइसेंक के ही आकलन को बाह्य और आंतरिक दो आयामों पर निर्धारित किया। आइसेंक याद करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जाता है। खालिस्तान का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जाता है। गृह कार्य, दूसरा शिक्षण प्रभावशीलता, ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो और ऑप्शन डी है छात्रों का स्व आकलन। इसका राइट आंसर पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, खालिस्तान ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया है, ठीक है। वाइगोस्की, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे या जेरोम बर्नर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा लाइव वाइगोत्स्की। जो वाइगोट्स्की थे, जो रूस के थे, जिन्होंने जेडपीडी सिद्धांत दिया था या समीपस्थ विकास का सिद्धांत दिया था या जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, उन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को खालिस्तान की आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष, याद रखिएगा। तो 3 वर्ष की आयु तक
पूरी तरह से हम शौचालय के लिए बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, पर 3 साल से पहले तक अपन को क्या कर सकते हैं, उनको अपन को थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन 3 साल तक के बच्चों को हम पूरी तरह से वॉशरूम जाने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? एरिक्सन ने संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत और मनो सामाजिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर है मनोसामाजिक सिद्धांत। दोस्तों याद रखना, मनोसामाजिक सिद्धांत। तो एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? मनोसामाजिक सिद्धांत के विकास को प्रतिपादित किया किसने? एरिक्सन ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रीय अनुकूलन जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। ऑप्शन बी है, एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता खो देती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। ऑप्शन सी है, नकारात्मक रूप से मजबूत करने वाली उत्तेजना के कारण स्वैच्छिक प्रतिक्रिया खो जाती है। और ऑप्शन डी है, एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया के बाद एक मजबूत उत्तेजना होती है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती। कहने का मतलब ये शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत में जैसे ही घंटी बजती थी, आपने देखा होगा कुत्ते के मुंह से लार बहने लगती थी, क्योंकि उस उद्दीपन और सॉरी उस उद्दीपक और प्रतिक्रिया होने लगती थी। उद्दीपक का काम घंटी करती थी, प्रतिक्रिया उसकी लार बहती थी, मतलब उसको अब भूख लगाइए, भोजन चाहिए, ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, पेपर प्लेन बनाने के तरीके को याद करने के लिए किस स्मृति का उपयोग किया जाता है? यह हम बात कर रहे हैं पेपर प्लेन बनाने की। प्रतिध्वनि स्मृति, ऑप्शन बी अनुसंकेतक स्मृति, ऑप्शन सी शब्दार्थ स्मृति और ऑप्शन डी है प्रक्रियात्मक स्मृति। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? इसका राइट आंसर है प्रक्रियात्मक स्मृति। आपने देखा होगा, अपने बचपन में जरूर पेपर प्लेन जरूर बनाए होंगे, तो वो कौन सी है? प्रक्रिया स्मृति कहलाती है, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल उतारता है? वयस्क, मॉडल, प्रोटोटाइप या शिक्षक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा मॉडल। तो मॉडल क्या है हमारा? राइट आंसर क्या है मित्रों? मॉडल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा कि एक शिक्षक के लिए बच्चों को उसके शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन है सहपाठी का दबाव और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, ऑप्शन बी है अधिगम असहायता के माध्यम से, परीक्षणों, अंकों और असफलता के डर को कम करके, और ऑप्शन सी अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके और उनकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर, आंतरिक प्रेरणा में सुधार कर, और ऑप्शन डी है पुरस्कार और प्रोत्साहन देकर। क्या होगा इसका राइट आंसर? समझिएगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अपने दिमाग का यूज़ करके उस चीज़ को समझना है एक्चुअली वो चीज़ हो क्या रही है। ठीक है, यहाँ पर तो मैं बोल भी रहा हूँ और आपको दिख भी रहा है, दोनों आप एक साथ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा मित्रों अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके और उनकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर, आंतरिक प्रेरणा में सुधार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में
सामान्य है? ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी है डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन सी है एडीएच, इसको हम ध्यानाभाव और अति सक्रियता विकार कहते हैं, और ऑप्शन डी ऑटिज्म है, जिसको हम आत्मविमोह कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटिज्म। क्या होगा? ऑटिज्म। क्योंकि ऑटिज्म क्या होता है? सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी होगी और बाल्यावस्था किस विकार में सामान्य, तो ये हमारा ऑटिज्म राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो यहाँ व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी से प्रपोज्ड बाय की बात कर, अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स, पावलोव या फिर कार्ल जुंग। इनमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम मास्लो। और मास्लो का आवश्यकता का सिद्धांत आपने जरूर पढ़ा होगा, वही व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाए तब उनकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मौखिक बौद्धिकता, व्यक्तित्व परीक्षण, कल्चर फेयर परीक्षण और प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण। इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मौखिक बौद्धिकता परीक्षण। याद रखना, स्कूलिंग होना क्या है? एक महत्वपूर्ण आवश्यकता। क्या? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मौखिक बौद्धिकता परीक्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। परिपक्वता, कौशल, सामाजिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता, मैच्योरिटी। याद रखिएगा ना, तो परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें परिपक्वता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, पारिवारिक कारक शब्द खालिस्तान के प्रभाव को संदर्भित करता है। ऑप्शन है पारिवारिक सदस्य, ऑप्शन बी शिक्षार्थी पर विद्यालय के माहौल, ऑप्शन सी चेहरे के भाव और ऑप्शन डी मित्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक मित्र। याद रखिएगा, ठीक है। तो पारिवारिक कारक शब्द पारिवारिक सदस्य के प्रभाव को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आनुवांशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में खालिस्तान के समय से शुरू होती है। विद्यालय जाने, परिपक्वता, गर्भधारण और जन्म। आनुवांशिकता की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गर्भधारण, है ना। कॉन्सेप्शन के समय से ही आनुवांशिकता जो होती है वो शुरू हो जाती है, गर्भधारण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाले बहरेपन को खालिस्तान श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है। या 41 से 60 डेसिबल, यहाँ पर ध्वनि की जो इकाई है वो क्या कहलाती है? वो डेसिबल कहलाती है, ठीक है। माध्यम, गहन, सौम्य और तीव्र। यहाँ पर हम 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाले बहरेपन की हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो दोस्त राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा मध्यम, मतलब मॉडरेट इज द राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभाव का नियम खालिस्तान के द्वारा दिया गया है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलबर्ग और पावला। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे थॉर्नडाइक महोदय, जिन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कैट, मतलब बिल्ली पर। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3। एक होता है मूर्त, दूसरा होता है अमूर्त, और तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि, ठीक है। फिर उन्होंने बताए 3 मेन नियम। इन्होंने बताया अभ्यास, तत्परता
और प्रभाव, ये 3 नियम इन्होंने मेन दिए। इसके साथ इन्होंने 5 गौण नियम और दिए हैं। तो जो प्रभाव का नियम वो किसका है? थॉर्नडाइक महोदय का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मित्रों, समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग खालिस्तान किया जाता है। यहाँ पर हम समावेशी शिक्षक की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव पेडागोगी की बात कर रहे हैं। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, उपर्युक्त सभी, या फिर शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब उपरोक्त सभी। क्योंकि जो समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए भी, प्रतिक्रिया प्रदान करने और शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने के लिए, सभी इस राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चंकिंग के संबंध नहीं है? चंकिंग की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो अर्थ, मिलर, सात का समूह और दीर्घकालिक स्मृति। जल्दी से आंसर कमेंट में करिएगा। भले ही आंसर ना बन रहा हो लेकिन तुक्का लगाइएगा, लेकिन सभी के आंसर दीजिएगा। इससे ये पता चलेगा कि अब आप मेन पेपर में बैठते तो आप कितने नंबर गेन करते। आप तो बाजू में एक कागज में ना आप टेबल भी बना लो, कितने आंसर सही और कितने गलत। इससे आप पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो मेरे भाई। तो बाजू में प्रिपरेशन भी करते चलो, मतलब टेस्ट के साथ नंबर भी कंक्लूड करो, और लास्ट में आप बताना कितने मार्क्स सही थे कितने क्वेश्चंस में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो था दीर्घकालिक स्मृति। तो दीर्घकालिक स्मृति चंकिंग से संबंध नहीं है, लेकिन अर्थ, मिलर और सात का समूह होती है। चंकिंग पढ़िएगा, होती क्या है शिक्षा शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम का एक परिणाम नहीं है? विद्या, भौतिक संरचना, कौशल, या फिर परिपक्वता। विद्या, भौतिक संरचना, कौशल या परिपक्वता। इसका जो राइट आंसर है वो है परिपक्वता। ये निम्नलिखित में से अधिगम का एक परिणाम नहीं, परिपक्वता नहीं, लेकिन विद्या, भौतिक संरचना और कौशल होता है। परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं होती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धीरे धीरे हम बहुत आगे आ गए। 23 क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जॉन डुई के अनुसार या जॉन डीवी के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है, बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता है जो एक निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं है। मनुष्य हेड्स ऑन दृष्टिकोण से अधिगम करता है। ऑप्शन सी, अधिगम प्रासंगिक और व्यवहारिक होना चाहिए, ना कि केवल निष्क्रिय और सैद्धांतिक। और ऑप्शन डी है, विचार यह है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका अर्थ जल्दी याद कर सकेगा। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो विचार यह है कि जिस व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका अर्थ जल्दी से याद कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास चरण कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है? सजा, आज्ञाकारिता, उन्मुखीकरण, इंटर साइकोलॉजिकल, सेंसरी मीटर, या फिर युवा किशोर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सजा, आज्ञाकारिता, उन्मुखीकरण। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत का हिस्सा होता है। दिमाग को बैठा लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो मेरे जो राइट आंसर उनका ले लिया है करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी की एक प्रक्रिया नहीं है? यदि तुमने ढंग से मेमोरी पढ़ी थी तो बन जाएगा। ऑप्शन ए है रिटेंशन, मतलब की अवधारणा। ऑप्शन बी है पुनः नियोजन, मतलब रीप्लानिंग। ऑप्शन सी है रिकॉल, मतलब स्मरण। और ऑप्शन डी है लर्निंग, मतलब अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पुनः नियोजन या रीप्लानिंग नहीं होता, लेकिन अवधारणा, स्मरण और अधिगम, लर्निंग, ये तीनों पार्ट होते हैं मेमोरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, किस प्रकार का लालन पोषण भावात्मक अलगाव की विलक्षणता है? असंबद्ध पालन पोषण, आधिकारिक पालन पोषण, दोहरा समयिक पालन पोषण और एकल पालन पोषण।
इसका राइट आंसर है असंबद्ध पालन पोषण। ये होता है भावात्मक अलगाव की विलक्षणता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए शिक्षक को स्थिति पर चर्चा करने के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक की जाना चाहिए, डायरी में कक्षा अधिगम के निर्देशों को विशिष्ट से नोट करना चाहिए, अपनी विधियों व दृष्टिकोणों सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए और कक्षा से परामर्श करना चाहिए और दंड की एक श्रृंखला पर सहमत होना चाहिए। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपनी विधियों व दृष्टिकोण सामग्रियों का मूल्यांकन करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है, यह निम्नलिखित संज्ञात्मक प्रक्रियाओं में से किसके कारण है? अवधारणा, अवधान, संवेदना या बोध। ठीक है, मैं इतना समय दे रहा हूँ कि आप सही आंसर लगा सके। जल्दी जल्दी आंसर जो है कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्रों हमारा अवधारणा, मतलब कि कॉन्सेप्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? कॉन्सेप्ट होता है। तो 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है, यह निम्नलिखित संज्ञात्मक प्रक्रियाओं में से एक के कारण है, जो अवधारणा कॉन्सेप्ट है उसके कारण। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवी विकार जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर को इस नाम से भी जाना जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असामाजिक व्यक्ति सिंड्रोम, मसीहा रोग, गहरा अवसाद या मुनचूसन सिंड्रोम, इसको द्विध्रुवी बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से किसको जाना जाता है? कल ही ये क्वेश्चन मैंने एफबी पर करवाया था। उसका जो राइट आंसर था वो था गहरा अवसाद, मैनिक डिप्रेशन कहलाता है द्विध्रुवी विकार जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, गहरा अवसाद। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां मौखिक समझ के लिए अभिवृत्ति दर्शाती हैं? कविता लिखना, एक मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना, और एक विद्यालय नाटक में अभिनय करना, और ऑप्शन डी है कक्षा में भाषण देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना, हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से बताइए अपने मार्क्स कितने आए हैं। और नीचे मैं फेसबुक ग्रुप और फेसबुक की लिंक दे रहा हूँ जिससे आप डायरेक्टली मुझे कनेक्टेड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बस नीचे लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करें और कनेक्टेड हो जाए। साथ ही साथ हमारे एक अन्य चैनल है तरुण जी के ट्रिक, इस पर साइंस की स्पेशल क्लासेस चलती हैं, तो इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करना तुरंत के तुरंत। और हम यहाँ पर बहुत सारे पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ओल्ड पेपर से ही पेपर बनते हैं, याद रखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे माता रानी की कृपा आपसे ऊपर हो और फिर डायरेक्टली आप मेरे से ऐड हो जाए जो भी क्यूरी पूछना हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल ये लाइव क्लास यहाँ पर फिनिश करते हैं। बताइएगा आप कमेंट करके आपको कैसे लगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट 11 बजे कल लाइव क्लासेस में इसी चैनल पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।